हम एडवांस लेवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और सपोज करके ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन के, सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के स्क्वायर, सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के और सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के इंटू 3 टू द पावर के होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन holds for some positive integer n, then हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के अपॉन के प्लस 1। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये डिटर्मिनेंट का भी है और साथ में बाइनोमियल का भी है। तो करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है? किसी ने किया अभी तक ये क्वेश्चन? देखो देखो ट्राई करो, कुछ तो बनेगा क्योंकि कुछ तो चीज़ें पुरानी है इसमें। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन के का मतलब क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं। वैसे तो चारों चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये और ये तो बहुत पुराने हैं, शुरू से ही हम यूज़ करते आ रहे हैं। एक ये वाला पार्ट जो रेड से कर रहा हूँ और एक ये वाला पार्ट, ये तो एनसीईआरटी का पार्ट है। सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन के और सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के इंटू 3 टू द पावर के। तो इन चारों पार्ट की वैल्यू हमको अलग से सॉल्व करके बतानी पड़ेगी और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इन चारों पार्ट की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए कि इन चारों पार्ट की वैल्यूज़ क्या क्या आने वाली है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को उठा लेते हैं। तो कह रहा है कि ये जो है एन के टर्म में करो। क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा। इसको डिटर्मिनेंट को जैसे ही 0 के इक्वल करोगे और सब कुछ ये एक्सप्रेशन एन के टर्म में है तो वहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। और एन की वैल्यू जब हम यहाँ पर रख देंगे अपने इस वाले में, तो एन की वैल्यू जैसे ही रख देंगे तो फिर हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहला काम है सिग्मा के इक्वल टू 0 एन की वैल्यू निकालना, तो जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ करते हैं सोल्यूशन। सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये के इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके एन तक बन जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू यहाँ पर? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये तो बन गया फर्स्ट वाले के लिए क्योंकि ये सबको पता है। सेकेंड वाला जो है वो पहले ये वाला देख लेते हैं जो फोर्थ वाला है। सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के इंटू 3 टू द पावर के। इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पर मैं इसको एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ। वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया है कि क्या करना चाहिए, इसमें क्या है। और किसी को अगर आइडिया है तो बोलो क्या आएगी इसकी वैल्यू। एन 4 टू पावर के और 4 टू द पावर एन। तो एन सी 0 3 टू द पावर 0। हाँ ठीक है। एन सी 1 3 टू द पावर एन, एन सी 2 3 स्क्वायर और ये एक सीरीज बन जाएगी एन सी एन और 3 टू द पावर एन। तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था पहले भी। एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर से लेके एन सी एन एक्स टू द पावर एन, यही तो बन रहा है ये। तो ये होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस और x क्या बन रहा है? ये है x, ये एन सी 0, यहाँ तो ये 1 होने वाला है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 टू द पावर एन, मीन्स ये बन गया 4 टू द पावर एन। अब जरा सेकेंड थर्ड जो बचे हैं, फोर्थ हो गया फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड और थर्ड को देखते हैं। तो पहले थर्ड वाला देखते हैं, वो थोड़ा सा छोटा है। सिग्मा एन सी के इंटू के, सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन के इंटू एन सी के। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? चलो कौन बताएगा, बोलो इसके बारे में क्या करें इसमें।
इसमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, NCR अगर लिखा हुआ है तो n को बाहर निकालो और r को बाहर निकालो, तो ये बन जाता था n-1 CR-1। इसी में अगर n को फिर बाहर निकालो, n-1 को भी बाहर निकालो और r को निकालो, r-1 को निकालो, तो ये क्या बन जाता था n-2 CR-2। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता था। वही ये बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास k तो है ही है, हम क्या करते हैं सिग्मा k इक्वल टू 0 to n, k को बाहर निकाल लिया, n और k को बाहर निकाला तो n-1 C k-1 हो गया, k और k कट हो गया तो n तो बाहर आ गया और ये वैल्यू क्या हो गई सिग्मा। अब एक बाहर आ गया तो ये 1 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि एक हमने प्रोसेस कर दिया यहाँ पे, k इक्वल टू 1 to n और यहाँ आ गया n-1 C k-1 और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2, n-1 C3, यही तो बनने वाला है ना, n-1 C0, n-1 C1 से लेके n-1 Cn तक। तो ये किसका एक्सपेंशन बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 1 की होल पावर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 की होल पावर, और यहाँ पर सब में क्या मिल रहा है n-1, तो ये बन जाएगा n इंटू 2 to the power n-1। ऐसे ही थर्ड वाले को हो गया। अब ये फोर्थ सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। सेकेंड वाले में सिर्फ क्या चेंजेस है, सिग्मा k इक्वल टू 0 to n और यहाँ पर आ रहा है k स्क्वायर n c k। तो एक बार तो यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर k इक्वल टू 0 to n और यहाँ पर k को बाहर ले लेते हैं, k स्क्वायर है तो k स्क्वायर रहने देते हैं, n अपॉन k को बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा n-1 C k-1। अब इसके बाद क्या करें, k से k तो कट हो गया, हाँ बोलो बेटा इसके बाद क्या करें फिर। अब n बाहर आ गया, k इक्वल टू 0 to n हो गया और n-1 C k-1 तो है ही है और साथ में एक k भी बचा रह गया। अब क्या करना चाहिए बोलो। कोई आइडिया है किसी को, इसमें बोलना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा। इस वाले फार्मूले को बिल्कुल अपनी मेमोरी में आप फीड कर लें। एनसीईआरटी में तो खैर है ही है, ये इस तरह नहीं दिया, इन्होंने प्रूफ कराया हुआ है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई में कई बार इसके क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए हैं और इसका यूज़ करके भी पूछे गए हैं, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। कई सारे क्वेश्चन, मतलब एक दो नहीं, पूरी एक लाइन लगी है बाइनोमियल कोफिशिएंट में जेई के क्वेश्चंस की, ये वालों की, तो इसलिए इसका खास ध्यान रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। एन और आर को बाहर निकालो और कम होते चले जाते हैं। हाँ बोलो, है किसी को इसमें आगे क्या करना चाहिए हमको। इसमें तो एक के बच गया ना, अब इस के का क्या करना चाहिए। एक्चुअली में ये अलग अलग रिजल्ट भी पूछे गए हैं, इस तरीके के रिजल्ट अलग अलग भी पूछे गए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, ये वाला क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है जो ये दिया हुआ है, तो ये अलग से भी पूछे गए हैं। क्योंकि ये एडवांस का है तो सारे मेंस वाले मिक्स कर दिए गए हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो देखो चलो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। सिग्मा के इक्वल टू 0 to n, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या बाहर आएगा, अगली लाइन में यहाँ से क्या बाहर आएगा। अगर हम n-1 बाहर निकालेंगे तो k-1 आएगा, जबकि यहाँ पर तो सिर्फ k है, तो हमने क्या किया, इसको k-1 बना दिया। तो k-1 बनाया तो +1 भी करना पड़ेगा, तो k-1 +1 कर दिया और ये n-1 C k-1 कर दिया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये n सिग्मा k इक्वल टू 0 to n और यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट, k-1 के साथ हमने कर दिया n-1 C k-1 और दूसरा हमने कर दिया सिग्मा k इक्वल टू 0 के साथ n कर दिया और n-1 C k-1। अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n और k-1 तो है ही है, n-1 को बाहर निकालेंगे तो k-1 बाहर आ जाएगा
और n माइनस टू सी के माइनस टू हो जाएगा। और सिग्मा की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, यहाँ सिग्मा नहीं लिखा मैंने। अच्छा, एक बार यहाँ बाहर निकाल चुके थे हम लोग, यहाँ पर हमने बाहर निकाला हुआ है ना इसको एक बार, तो यहाँ पर k इक्वल टू 1 कर लेते हैं और फिर एक बार यहाँ बाहर निकाला हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, सिग्मा k इक्वल टू 2 n। जैसे ही हम एक एक बार बाहर निकालते जाएंगे, क्योंकि यहाँ n और r निगेटिव तो हो ही नहीं सकते। किसी को अगर डाउट हो रहा हो कि 2 कैसे हो गया, तो हमें पता है n और r निगेटिव नहीं हो सकते, 0 से ही स्टार्ट होंगे। तो कॉमन सेंस लगा के भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ k माइनस 2 है और इसको 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ पर k इक्वल टू 2 ही आने वाला है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ k इक्वल टू 1 है, ये k इक्वल टू 1 है, और यहाँ हो गया n, और सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। चलो इसमें तो सिग्मा ऑपरेट भी कर सकते हैं, इसमें क्यों सिग्मा लिखना बार बार। ये तो सिग्मा ऑपरेट हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर n माइनस 1 सी 0 प्लस, वैसे तो इसको डायरेक्ट ही लिख देना चाहिए था हमें कि ये बन जाएगा n माइनस 1 सी, n की जगह n माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पर क्या आने वाला है, n और k माइनस 1 से k माइनस 1 गया, n माइनस 1 भी बाहर आ गया, और अब ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 2। ये बात क्लियर हो रही ना, n माइनस 2 सी 0, n माइनस 2 सी 1, n माइनस 2 सी 2, ऐसे करके सीरीज बनेगी ये। तो ये बन गया यहाँ पर, और उसके बाद ये डॉट क्यों लगा दिया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं हमको। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अब n, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1, तो ये बन गया n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस n और 2 टू द पावर n माइनस 1। अब हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, n, और एक और कॉमन है 2 टू द पावर n माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो n माइनस 1 यहाँ बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा, n भी कॉमन हो गया, और 2 टू द पावर n माइनस 2 हमने ले लिया है, तो एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे। तभी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई n और 2 टू द पावर n माइनस 2 और n प्लस 1। तो ये हमारा सॉल्व हो के आ गया n प्लस 1 और 2 टू द पावर n माइनस 2, n माइनस 1 और 2 टू द पावर n माइनस 2। ये वैल्यू हमारी आ गई। चौथे वाले का रिजल्ट भी हमारा आ गया, सिग्मा k स्क्वायर n सी के। तो सिग्मा k स्क्वायर n सी के की वैल्यू आ गई n प्लस 1 और 2 टू द पावर n माइनस 2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे, मेंस में भी कई बार ये पूछे गए हैं, तो इसलिए इनका खास ध्यान रखें। ये सारे रिजल्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, जैसे एक ये वाला हो गया, और एक ये रिजल्ट भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, इधर लिख देता हूँ, सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n और n सी के और इंटू में k है, इसकी वैल्यू आई है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट हो जाएगा। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आगे हम चारों की वैल्यू हमने निकाल दी, तो अब तुम्हारा काम बचा है कि ये जो चारों की वैल्यू आई है इनको यहाँ पर पुट कर दो और फिर n की वैल्यू निकाल के बता दो क्या आ रही है। तो चलो पुट करो, अब यहाँ पर चारों की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में अपने पुट करो और फिर रिजल्ट निकालो क्या आ रही है वैल्यू। ये जो क्वेश्चन है इसी में चारों की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे। जो यहाँ पर रिजल्ट आए हैं ये चारों को यहाँ पुट कर दो और उसके बाद वैल्यू निकालो क्या आ रही है। n की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। पहला था सिग्मा a इक्वल टू 0 टू n के, तो उसकी वैल्यू आई है n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा था n सी के स्क्वायर जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना जरा यहाँ पे एक लाइन बचाने के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब जगह 2 की पावर n दिखेगा। तो ये जो -2 है इसको हमने अपॉन में कर दिया 4, क्योंकि 2 की पावर -2 अलग होगा और 2 की पावर -2 4 बन जाएगा। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 आया था, तो
तो n इंटू 2 टू द पावर n को अलग रखो और अपॉन 2 को नीचे भेज दो। और फोर्थ वाले में 4 टू द पावर n आया था, तो उसको 2 की पावर n और 2 की पावर n अलग कर दिया। ये 4 टू द पावर n इक्वल टू 0, यही तो था ना वैल्यू। ऊपर देखो यहाँ पे 4 टू द पावर n आया था, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 2n, तो इसको 2 की पावर n और इंटू 2 टू द पावर n। यहाँ तक किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहीं पर डाउट आया हो, किसी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है इसलिए इसको करना ज़रूरी है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो बोलो, और नहीं आई है तो इसको सॉल्व करो और n की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर n+1 दोनों में कॉमन है। ये हमने n+1 कॉमन देखा, यहाँ पर, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और अपॉन में यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से n+1 और 4 कॉमन ले लिया पहले वाले से। दूसरे वाले में मुझे 2 टू द पावर n दिख रहा है इसमें भी, और 2 टू द पावर n इसमें भी दिख रहा है, और अपॉन में 2 का भी टेंशन ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैंने 2 टू द पावर n अपॉन 2 भी कॉमन ले लिया, ये वाला पूरा पार्ट कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पहले वाले से मैंने ये कॉमन लिया है n+1 अपॉन 4, तो यहाँ पर बचेगा 2 क्योंकि 4 हमने कॉमन लिया था, और यहाँ पर बचेगा 2 टू द पावर n, और यहाँ पर हमने n 2 टू द पावर n अपॉन 2 ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ बचा n, और यहाँ पर बच गया 2 टू द पावर n अपॉन 2 कॉमन लिया था। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, हमने 2 टू द पावर n अपॉन में 2 भी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ एक 2 टू द पावर n तो बचेगा, और साथ में एक क्या होना चाहिए, साथ में एक 2 और होना चाहिए ना, क्योंकि हमने अपॉन 2 कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई में होगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2 करके ऐसे, और बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वल टू 0 करके। इसको भी एक्सपैंड कर दो, तो ये हो गया 2 टू द पावर n n+1 अपॉन 8, और ये हो गया 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n इंटू n इक्वल टू 0। तो 2 टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, फिर एक 2 टू द पावर n कॉमन हो गया, तो 4 माइनस n इक्वल टू 0, और 2 टू द पावर n और n+1। तो यहाँ से तो n की कई सारी वैल्यूज़ आ गई। अब ये कई सारी वैल्यूज़ में क्या पॉसिबल है ये हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ से 2 की पावर n तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो ये तो निगलेक्ट हो गया। दूसरा n की वैल्यू 0 आ रही है, तीसरा n+1 की वैल्यू 0 आ रही है, और फोर्थ n की वैल्यू 4 माइनस n इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 4 आ रही है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 के लिए इतने सारे आगे तो हमें बढ़ना नहीं था, ये भी नहीं पॉसिबल है। n की वैल्यू -1 ये भी नहीं पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 4। तो ये अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी हम पहुंच गए कि n की वैल्यू 4 आ गई हमारी। अब n की वैल्यू 4 रखने के बाद उन्होंने क्या पूछा है कि होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0 टू n ck अपॉन k+1। तो अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू 4 पुट कर देनी है, सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n ck अपॉन k+1, इसी में हम पुट करेंगे n इक्वल टू 4। तो जैसे ही पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, सिग्मा k इक्वल टू 0 टू 4, और ये कितना बन जाएगा 4ck। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और अपॉन में k+1 भी है, अपॉन में k+1 भी साथ में है,
तो ये चूंकि n की वैल्यू 4 जो है वो बहुत छोटी वैल्यू आई है, तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, बस वैल्यू पुट कर दें 0 से लेके 4 तक, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं n की वैल्यू 4 की जगह 40 आ जाती या 14 आ जाती या कोई बड़ा नंबर 20 आ जाता, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते, ये हमको बताना है किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 आ गया तो डायरेक्ट पुट कर दो आंसर। चलो यहाँ आंसर पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर अगर बड़ी वैल्यू आई होती तो ज़रा सोचना क्या करते। इसमें क्या हो जाता, 4c 0/1, 4c 1/2, 4c 2/3, 4c 3/4 और प्लस 4c 4/5। करो सॉल्व इसको, जल्दी से बताओ क्या क्या वैल्यू आ रही है, आंसर क्या आ रहा है इसका। 31/5 बिल्कुल सही है, गुड। तो 6.2 हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो, बताओ, चलो तुम ही बताओ कि अगर n की वैल्यू 14 होती तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते, या 40 होती तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी छिपा हुआ है, तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका सेकेंड मेथड कि अगर इस टाइप का केस होता कि यहाँ पर n कोई बहुत बड़ा नंबर होता, तो फिर इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते और कैसे इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल पाते, क्योंकि तब हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, फिर हमें छोड़ना पड़ता। कोई आइडिया कि नहीं, नो आइडिया। चलो तो ठीक है, मैं बताता हूँ फिर कैसे करते हैं। वैसे ये आंसर जो आ गया हमारा ये बिल्कुल सही है, और ऐसे ही करना चाहिए था अगर हमारा ये 4 तक आया था तो। फिर अभी अपने एक कॉन्सेप्ट की याद दिलाता हूँ। यहाँ पे हमें 4ck दिया हुआ है, जबकि k की वैल्यू 0 से लेके 4 तक यानी 5 टर्म दिया है। तो यानी यहाँ पर 5 होता, अगर यहाँ पर 5 होता था तो फिर हम कर सकते थे इसको। तो हमने क्या किया, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी का यूज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर NCR लिखा हो तो n को बाहर निकालो, r को बाहर निकालो, तो n-1 CR-1 हो जाता है। अगर इससे बड़ा नंबर अगर हमें चाहिए होता, अगर n+1 CR+1 होता तो क्या करते, तो हम n+1 को बाहर निकालते और r+1 को बाहर निकालते, तो NCR हो जाता। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर काम आने वाला है कि अगर हम बोलें कि चूंकि हमारे पास k+1 है, तो 4+1 CK+1 को बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 4+1 और k+1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 4 से 1 कम हो जाएगा। तो 4 से 1 कम, 4+1 से 1 कम हुआ तो 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4ck। तो ये देखो यहाँ पर 4ck की वैल्यू आ गई जिसकी हमें ज़रूरत थी है यहाँ पर। तो यहाँ कोई भी बड़ी वैल्यू वाला होता तो हम इसकी वैल्यू क्या कर देते, 4ck की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर। इसको अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5ck+1, और अपॉन में कितना आ जाता है यहाँ पे 5ck+1, और 4ck के अपॉन में k+1 को ही रखो क्योंकि यही तो हमारा क्वेश्चन है, और 5ck के अपॉन में क्या आ जाता 5। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के क्या बन जाता, सिग्मा k = 0 to 4, और 4ck की वैल्यू रख देते 5ck+1/5, तो 1/5 बाहर आ जाता। और फिर इसको हम डायरेक्ट समझ जाते कि क्या होने वाला है। 5c यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, 5c कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 रखोगे तो 5c1 5c2 5c3 5c4 ऐसे ही तो बनता है ये, और 5c5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर, ये तो हमने रिजल्ट पढ़ा है ना कि अगर NC 0 से स्टार्ट होता है तो 2 की पावर n होता है। यहाँ NC 1 से स्टार्ट है तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 -1 यानी 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 - 1 31/5। तो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर n की कोई बड़ी वैल्यू आती तो फिर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते, फिर हम इसको एक्सपैंड नहीं करते इस तरीके से। हाँ बोलो बेटा। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं ना। इंटीग्रेशन का कैसे करें बताओ। जैसे 1/x की पावर n है तो हम इसको n की 0 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो दोनों साइड से तो फिर ऐसा मतलब कि बन जाएगा तो हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। बिल्कुल सही है, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है।
क्योंकि हमने यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन इन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ था कि अगर अपॉन में डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ने लगे तो इसका मतलब है कि क्या करना चाहिए हमको, वो सारा कुछ हमने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो भी कर सकते हैं, बहुत सही है, सही काम है, वो भी कर सकते हैं, गुड। तो ये क्वेश्चन हमारा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये जो है वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, कब का है बताओ? 2019 पेपर 1 का है ये, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये, इसका खास ध्यान रखें, और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं तो इसलिए इसका खास ध्यान रखना है हमको। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी, कहीं कुछ किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई, कुछ बोलो, अगर नहीं डाउट है तो कम से कम ये तो लिख ही दो कि नहीं है, नो। बाकी लोग भी बोलें, जो कुछ गुपचुप लोग बैठे हुए चुपचाप महात्मा लोग, वो लिखें थोड़ा सा। ओके चलिए, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच गई है शायद। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 पे बेस्ड है। इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है। इसका आप आंसर खुद बताएं और सॉल्व करें इसको, फिर आंसर बताएं इसका। लेट n and r be two positive integer n greater than or equal to r plus 2 and delta of n r इक्वल टू गिवन है एक सीरीज n c r n प्लस 1 c r n प्लस 2 c r n c r प्लस 1 n प्लस 1 c r प्लस 1 n प्लस 2 c r प्लस 1, और थर्ड में है n c r प्लस 2 n प्लस 1 c r प्लस 2 n प्लस 2 सी आर प्लस 2। ये एक छोटी सी डिटर्मिनेंट n और r के टर्म में गिवन है। देन हमको बताना है, हमको जो वैल्यू बतानी है, देन डेल्टा एन आर और डेल्टा एन आर अपॉन n प्लस 2 सी आर प्लस n प्लस 2 सी 3, और इनटू में है r प्लस 2 सी 3। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऊपर n प्लस 2 सी 3 है और नीचे जो है वो n प्लस 2 सी 3 है, ऊपर r प्लस 2 सी 3 है। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, और सॉल्व करो। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, n-1 और r हो जाएगी। बी ऑप्शन में कह रहा है डेल्टा n-1 r-1, डेल्टा n-2 r-2, और डी में सबसे बढ़िया है कि हमें कुछ नहीं आता, नन ऑफ दीज। तो इसको सॉल्व करें आप, टाइम है काफ़ी सारा आपके पास, आराम से करें। जो भी हमने किया उसी का कुछ यूज़ करें और आंसर निकालें जल्दी से। तो नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूँगा, अभी कोशिश करें अपनी, बगैर इधर उधर से देखे हुए कोशिश करें अपनी।
क्या हुआ बच्चों, नहीं आ रहा है इसमें, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए कि कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो भाई। ओके, डूइंग, करो करो करो। चलो सॉल्व करता हूँ मैं, इतना टाइम कंज्यूमिंग है नहीं, 2 लाइन में सीधे आंसर लेके आएंगे इसका, इतना बड़ा काम है नहीं जितना तुम लोग परेशान हो। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो मैं जिससे बात करूँगा वो अपना अनम्यूट करके बात करें मुझसे। तो मैं आरके साहब से बात करना चाहता हूँ, आरके रुद्र कुमार जी, ना अनम्यूट करें और बात करें मुझसे। यस सर। आरके, हाँ जी, तो बताइए रुद्र कुमार जी, बोलिए। इसमें पहले वाले में क्या आएगा? NCR को जब ओपन करने जा रहा हूँ मैं तो क्या आएगा? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, पर मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। तो ये NCR की वैल्यू जो है, अगर हमने ये कोई फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर दिखा दूँ क्या? हाँ, n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे और नीचे में से n प्लस नहीं 1। नहीं 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 नहीं, अरे भाई NCR का भी हमने रिजल्ट पढ़ा था ना कि n और r को बाहर निकालो तो बवाल हो जाता है, ये वाला। अभी उसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन किया, इसमें भी वही काम करना है। और कोई काम करेंगे तो फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और कोई काम हमें करना ही नहीं है, हमें सिर्फ यही काम करना है। तो बताइए NCR की जगह पे क्या रख दूं मैं? तो यही रख दूं NCR की जगह पे n/r, n-1 CR-1, और n+1 के आगे क्या रख दूं, बोल दीजिए थोड़ा सा। सेकेंड वाले में यहाँ पर क्या रखूं? इधर n+1/r, n+1/r आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना? NCR-1, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ सही है। और फिर n+2/r को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? n+1 CR-1, बिल्कुल सही बात है, यही आएगा। उसके बाद सेकेंड वाले में चलिए प्रिंस से बात करते हैं। प्रिंस राजकुमार जी, बताइए दूसरे में प्रिंस क्या आएगा भाई? चलो ये तो निकल लिए फिर तो, लेफ्ट ये फायदा है अपना, आराम से निकल जाओ धीरे से, नेटवर्क को नाम लगा दो, सबसे बढ़िया काम होता है ये। हाँ प्रिंस, मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है क्या? अरे आ गए। तो n और r+1 को बाहर निकाल देंगे। आ जाना तो बताना फिर कि मैं आ गया हूँ प्रिंस। तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 CR। दूसरे में कितना आएगा? सेकेंड वाले में n+1 और r+1 को बाहर निकाल देंगे। तो n+1/r+1 को बाहर निकाल लिया, क्या बात है। तो आ जाएगा NCR। और थर्ड वाले में क्या आ जाएगा? n+2/r
r+1 को बाहर निकाल देंगे, बहुत बढ़िया। तो r+1 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n+2/r+1 और यहाँ आ जाएगा n+1cr। इसी तरह थर्ड वाले में भी। हाँ प्रिंस, क्या आवाज़ आ रही है क्या मेरे पास? मेरी आ रही है आवाज़ आपके पास कि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है? नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है। अरे आ गई। तो आप बताएं फिर तीसरे वाले में क्या रखा जाए, थर्ड वाले में बताइए क्या रखा जाए। NCr+2 है तो क्या रखना चाहिए यहाँ पे मुझे? n/r+2। n/r+2, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और क्या रखूँ यहाँ पे? n बाहर निकालो n -1 और r+1, सही बात है। सेकेंड वाले में n+1/r+2 निकाल दिया तो NCr+1 आ गया। और थर्ड वाले में n+2 और r+2, हाँ n+2/r+2, तो ये आ गया n+1cr+1। अब यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई कि ये तो वैल्यू आ गई है। अब यहाँ के बाद हमें क्या कॉमन लेना चाहिए? तो कॉमन भी बहुत साफ सुथरा दिख रहा है कि अगर पहली रो में देखें तो यहाँ देखो ये n है, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। सेकेंड में n+1 है और थर्ड में n+2 है। इसी तरह r में भी r है, r+1 है और r+2 कॉमन है। तो ये हमारे पास आ गया n+1 और n+2 और r में बाहर आ गया r+1 और r+2। अब जो बचेगा उसके बारे में देखते हैं क्या बचने वाला है। n-1cr-1, ncr-1 और n+1cr-1 और थर्ड में बचेगा n-1cr, ncr और n+1cr और थर्ड में n-1cr+1, ncr+1 और n+1cr+1। अब जरा पहले वाले को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो पहले वाले जो डिटर्मिनेंट डेल्टा एन आर था, यहाँ पर लिखा है कि ये एन है और ये आर है। तो जब यहाँ पर एन था और यहाँ पर आर था तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में एन आया था सब में, और एन के बाद फिर n+1 हुआ, फिर n+2 हुआ, मतलब n की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगी है। पहले n आई, फिर n+1 आई, फिर n+2 आई, और r की वैल्यू पहले वाले में सेम थी, सेकेंड वाले में r+1 हो गई और थर्ड वाले में r+2 हो गई। तो यहाँ पर भी जरा देख लो, यहाँ पर क्या आने वाली है, ये पहले n-1 था, फिर n हुआ, फिर n+1, n की वैल्यू बढ़ रही है, और पहले वाले में r-1 है, फिर उससे बड़ा हुआ r और फिर उससे बड़ा हुआ r+1। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या हम ये रख सकते हैं क्या, डेल्टा n-1, r-1। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को कि इसमें प्रॉब्लम है n+1, n+2 और अपॉन में आ गया r+1 और r+2, और ये वैल्यू आ गई डेल्टा n-1, r-1, जो कि ऊपर वाले से ही देख के आई हुई है। अगर हम देखें ध्यान से तो डेल्टा एन आर क्या है, एन से स्टार्ट होता है यहाँ पर और आर होता है, फिर आर ये यहाँ पर जो है उसी को यहाँ पर देख लिया गया है, एन और आर को ले लिया गया यहाँ पर। बाकी सब में r+1, r+2 बढ़ा है, और r पहले में कॉमन था, फिर दूसरे में r+1 हुआ, फिर r+2, ऐसे करके बढ़ता गया। तो ये बात क्लियर हो रही बच्चों सभी को यहाँ तक? तो डेल्टा एन आर की वैल्यू हमारी आ गई है डेल्टा n-1 r-1, और साथ में ये भी एक आया हुआ है। अब जरा हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, डेल्टा एन आर के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा एन आर, और इनटू में क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पर r+2c3, r+2c3 और अपॉन में n+2c3, ये वैल्यू हमारे पास है। तो डेल्टा एन आर को तो ऐसे ही रहने देते हैं, डेल्टा एन आर, और इसको जरा सॉल्व कर लो। NCR को NCR वाले फॉर्मूले से इसको ओपन करो तो क्या बनने वाला है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r
फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो 3 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और आर प्लस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और जो अपॉन में वैल्यू है उसको ऊपर लिख देता हूँ 3 फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखो ये जो है वो कितना आ गया यहाँ पर, इसको जरा इधर लिख लेते हैं डेल्टा एन आर, और साथ में ये कितना आ जाएगा r प्लस 2, r प्लस 2 यहाँ आया है और यहाँ पर आया r माइनस 1, तो r प्लस 2 को बाहर निकालो, फिर r प्लस 1 को बाहर निकालो, फिर r को बाहर निकालो, तो ये आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ आया है n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जरा इसको बाहर निकालो, n प्लस 2 को बाहर निकाला, n प्लस 1 को बाहर निकाला, n को बाहर निकाला, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया, और साथ में ये 3 फैक्टोरियल तो कट कर देते हैं। तो अगर हमें दिखाई दे रहा हो तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि नीचे जो है वो r माइनस 1 था, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल से ये कट हो गया और ये कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई डेल्टा एन आर के साथ r प्लस 1 r प्लस 2, डेल्टा एन आर के साथ r प्लस 1 r प्लस 2, और डिवाइड में है n प्लस 1 और n प्लस 2। यहाँ से देखो रिजल्ट, इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को कंपेयर कर दो, ये रिजल्ट और इसको देखो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एन आर के साथ इधर कर दो मल्टीप्लाई और इसको कर दो अपॉन में, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बचने वाली है डेल्टा एन माइनस 1 और r माइनस 1। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा शायद ये है कि बी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा एन माइनस 1 और r माइनस 1। यहाँ लिख लेते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो, कहीं पर कुछ डाउट है तो बताओ, देखो और बताओ कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही तो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया है सभी का, थोड़ा लिख दो इसमें कि हाँ हो गया, डन वन कुछ लिख देते हैं तो फिर हमें समझ में आ जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई डाउट है तो बोल देते हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, तो बता देते हैं फिर। चलिए डन डनाडन डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, क्या बात गजब। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए आर इक्वल टू, और ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाँ cos 2 पाई आर प्लस आई साइन 2 पाई आर की होल पावर क्या हो जाएगा 1/9, ये गिवन है। और देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हाँ बिल्कुल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। और ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, A1 A2 A3, A4 A5 A6 A7 A8 और A9, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास गिवन है 1/√2, 1/2, और सी में है √3/2 और 0। चलो तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है,
हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या करेंगे इसमें? ओके, हाँ अप्लाई कर दो, सही है। चलो देख लेते हैं इसको भी, इसमें वैसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ये तो इजी है, इसका भी सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ए आर की वैल्यू गिवन है cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, तो ये इलर्स फॉर्मूला होता है e टू द पावर आई थीटा, सबने सुना होगा इसके बारे में। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हम जानते हैं इलर्स फॉर्मूला, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इसकी भी पावर 9 दिया हुआ है, होल पावर 1/9 है, तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ई टू द पावर 2 पाई आई आर और बाई 9 हो जाएगा। और बस ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है हमको, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर आई a1, तो a1 है तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 पाई आई बाई 9, 2 पाई आई बाई 9। a2 में e टू द पावर 2 पाई की जगह अब कितना हो जाएगा, 4 पाई आई बाई 9, e टू द पावर 3 2 जा 6 पाई आई बाई 9। सिमिलरली 4 में 4 2 जा 8 पाई आई बाई 9, e टू द पावर 5 2 जा 10 पाई आई बाई 9, और e टू द पावर 6 2 जा 12 पाई आई बाई 9। सिमिलरली थर्ड में e टू द पावर 7 2 जा 14 पाई आई बाई 9, e टू द पावर 16 पाई आई बाई 9, और e टू द पावर 16 के बाद 8, अच्छा दोनों में 8 लिख दिया है क्या मैंने, 7 8, और ये क्या है 9 है भाई, यहाँ 8 थोड़ा ना होगा, ये तो 9 है, तो 7 8 और ये 9, तो 9 2 जा 18 पाई आई बाई 9। अब बस इसी के बाद तो हमारा आंसर था, इसी के बाद हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ से हमको दिख रहा है कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से e की पावर 2 पाई आई बाई 9 कॉमन है, यहाँ से e की पावर 8 पाई आई बाई 9 कॉमन है। तो अगर हम देखें तो बस तीसरे से तो कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों से ही हमारा काम चल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड से। चाहे तो हम ले लें e की पावर 2 पाई आई बाई 9 पहले वाले से, दूसरे वाले से हमने ले लिया 8 पाई आई बाई 9, और थर्ड वाले से ले लिया 14 पाई आई बाई 9, जिसकी ज़रूरत ही नहीं हमको। तो बस हमारा ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है अंजलि, 0 आ जाएगा, 1 यहाँ पर 2 ले लिया तो ये आ जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई बाई 9, और यहाँ e टू द पावर 2 ले लिया है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 पाई आई बाई 9। सिमिलरली दूसरे वाले में भी देखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पाई आई बाई 9, और थर्ड वाले में भी आ जाएगा e की पावर 4 पाई आई बाई 9। तो R1 और R1 और ये R2 जो है वो आइडेंटिकल हो गए, और ये कुछ भी हो इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अगर R1 और R2 आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो गई, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ओके
तो ये बात